हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जितने भी प्लांट्स देखते हैं, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे पावर प्लांट हो या फिर केमिकल प्लांट हो, वहाँ पे जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिखते होंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है, वो जनरली चार टाइप के मटेरियल से बने हुए रहते हैं। वो रहते हैं स्टील ही हैं, बट वो चार टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लेट, जो कि आप देखते होंगे कभी भी सर्कुलर बेंड वगैरह हो गया, फिर आप डक्ट देखते होंगे, ठीक है, ये सब जो है प्लेट से बनते हैं। फिर आते हैं एंगल्स, फिर आते हैं चैनल्स, फिर आता है आपका बीम। और ये चारों को मिला के हैवी हैवी स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया जाता है। आइए चलते हैं साइड पे और दिखाता हूँ मैं कि चारों कैसे कैसे दिखते हैं, क्योंकि जनरली जब भी हम कोई भी मैकेनिकल फील्ड में घुसते हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई ये बीम क्या होता है, चैनल क्या होता है, या फिर एंगल क्या होता है, प्लेट्स कितने टाइप के होते हैं, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं होता है। ओके, तो आइए मैं उस चीज़ को लेके रूबरू कराता हूँ और चलते हैं हमारे साइट्स पे और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे होते हैं और उसका कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया सीक्वेंस में, सबसे पहले हम लोग को देखना है प्लेट्स। प्लेट भी बहुत सारे टाइप का होता है, ठीक है, जैसे 3.15, 5 mm का, 6 mm का, 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का, ऐसे करते हुए 32 तक हम लोग जनरली फैब्रिकेशन में यूज करते हैं। लेकिन जब आप हैवी मटेरियल्स का यूज करने जाते हैं तो उससे ज़्यादा होता है ना, मतलब चौड़ा आपको प्लेट्स यूज देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली हम लोग इतना ही देखते हैं। आप बोलोगे थिकनेस कैसे देखेंगे, तो जैसे कि अगर मानते हैं ये अपने पास प्लेट्स है, ठीक है, नजदीक है जैसे, ये जो हुआ अपना ये थिकनेस है, ठीक है, ये हुआ इसका थिकनेस कि कितने थिकनेस का प्लेट्स है। और ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये पूरा का पूरा प्लेट्स है, ओके। जैसे कि अगर आप इसको देखते हो, ये हुआ इसका प्लेट्स का चौड़ाई, ठीक है, जो कि आप अगर देखने जाओ तो ये होगा 16 mm का, ओके। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं प्लेट्स, ओके। अगर आप दूसरा जो मैंने आपको क्या बताया, दूसरा था एंगल्स, ठीक है। अगर आप जैसे मैकेनिकल फील्ड में आते हो ना तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। दूसरा मैंने क्या बताया, एंगल्स, जैसे कि ये हो गया एंगल, ठीक है, एल साइज का। देखो एक बार, यहाँ से ऐसे और ऐसे, ओके, ये हुआ एल साइज, मतलब ये हुआ एंगल का साइन, ठीक है। ये हो गया एंगल, इसमें बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, ठीक है, जैसे 45 हो गया, 50 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 90 हो गया, 110 हो गया, 100 का भी आता है, ठीक है। ऐसे हम लोग एंगल्स यूज करते हैं। ये हो गया एंगल का। और ये भी इसमें कोई थिकनेस वगैरह होता है, लेकिन जैसे आप जाते हो ना, जैसे कि एंगल्स का थिकनेस होता है, ठीक है, ये कितना थिकनेस का है, तो जनरली ये 6 आता है। फिर जैसे आप ऊपर में और बड़ा बड़ा साइज अगर देखोगे तो उसका थिकनेस और मोटाई होते जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इतना ही पतला एंगल आएगा। जैसे जैसे अगर 110 का एंगल देखोगे तो उसमें 10 का थिकनेस होगा, 8 का थिकनेस होगा, ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हो गया एंगल्स, ओके। अब आते हैं चैनल्स के बारे में। अगर आप जैसे ये देखते हो, ठीक है, ये हो गया चैनल्स, ये हो गया सी टाइप का, ठीक है, ये हो गया चैनल, ओके। ये भी बहुत सारे टाइप का आता है। जैसे अगर आप जाते हो तो आपको आ जाएगा 75 का, आ जाएगा 90 का आएगा। जैसे एंगल का होता है वैसे ही ये भी होता है। तो आप बोलोगे कि कैसे आप बताते हैं, तो ये जो इसका जो लेंथ है ना, इतना दूर, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट डिस्टेंस बताता है कि कितने का चैनल है, 100 का चैनल है, 110 का चैनल है। ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। ये तो हो गया सारा एंगल्स, सॉरी, प्लेट्स देख लिए, एंगल्स देख लिए, चैनल देख लिए। अब जो अगला आता है वो है अपने को बीम देखने को मिलता है। ये जो आपको आई देखने को मिल रहा है ना, ये आई देखने को मिल रहा है, ये होता है बीम। बीम का साइन ऐसा होता है। अब इसमें बहुत सारे साइज आते हैं, ओके, बीम में भी। जैसे एंगल्स का साइज मैंने बताया 90, 110, वैसे ही ये बीम का भी साइज आता है, ओके। जैसे कि 300 का ये बीम जो होता है ना, ये हैवी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड सहने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत हैवी स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। तो ये जो है अपने को कितना दिया हुआ है, 600 का होगा, ठीक है, 3 600 का, 600 का ये बीम है। अब 600 का बीम बहुत हैवी स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही 600 हो गया, 300 का बीम हो गया। बीम थोड़े से ज़्यादा होते हैं ना, विड्थ का आते हैं, ठीक है। ये हो गया ये हो गया 600 का, ऐसे 300 का भी आएगा, 100 का भी आएगा, ऐसे ही बहुत सारे बीम्स भी आते हैं। तो टोटल जो मैंने आपको 4 बताया, पहले आया प्लेट्स, फिर आया एंगल्स, फिर आया चैनल, फिर आया बीम, ठीक है। और इसी टाइप का ये 4 जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, ये जो मटेरियल है, यही 4 मटेरियल को यूज करते हुए जितना भी प्लांट्स में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, यही सिर्फ 4 चीज़ों को यूज करके बनाया जाता है। बस यही 4, अगर आप जैसे आप मैकेनिकल फील्ड में एंटर करते हो, खासकर फैब्रिकेशन में, तो यही चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन अगर भाई आप मेंटेनेंस वगैरह में जाते हो तो उसमें अलग सीन बनता है, अलग गेम होता है, ठीक है, उसमें मेंटेनेंस देखा जाता है। लेकिन मैं खासकर फैब्रिकेशन में हूँ
तो मैं आपको बता सकता हूँ किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कैसे क्या यूज होता है। अब कल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि आपका जो एंगल होता है, ओके, उस एंगल को यूज करके आप कैसे उसका क्लीट बनाते हो या फिर कैसे उसका टी जॉइंट बनाते हो, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। चैनल को यूज करते हुए कैसे आप बॉक्स बनाते हो, ठीक है, कैसे आप टी सी एंगल बनाते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। खासकर फैब्रिकेशन में हमारे यहाँ यही होता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, यही 4 बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन ये जनरली यूज करते हैं हम लोग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।